स्क्रीन दिख रही है, क्लियर दिख रही है या छोटा बड़ा दिख रहा है आप लोगों को अभी? नहीं, क्लियर है सर। हाँ, पूरा क्लियर है। पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना? कहीं कुछ चीज़ ढक तो नहीं रहा है? क्योंकि हमारे इस लैपटॉप में थोड़ा दिख रहा है कि मतलब छोटा दिख रहा है। तो आप लोगों को ठीक दिख रहा है ना? सही दिख यस रहा है। सर। चलिए, तब तो बढ़िया बात, अच्छी बात है। चलिए हम लोग वापस गुड आते इवनिंग हैं। भैया। गुड इवनिंग। चलिए हम लोग टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम लोग कल ओके सर। बहुत सारी चीज़ों का बात किए स्टार्टिंग में। स्टार्ट करने से पहले आप सबों को मेरा नमस्कार। और हम लोग पिछले 2 दिनों से इस डेमो क्लास को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले दिन भी ऑर्गेनाइज हुआ, दूसरे दिन कल फिर ऑर्गेनाइज हुआ, और आज तीसरा दिन है कि हम लोग इसको तीसरे दिन भी करते जा रहे हैं। और आप लोगों की भी पसंद है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो हम लोग सोचे थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें। तो हम लोगों ने पिछले जो 2 क्लास है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा एक्यूपंक्चर के बारे में, उसका डेफिनेशन पढ़ा। उसके बाद सू क्या होता है ये जाना हम लोगों ने, कि मूव, ट्रांसफ़र, ट्रांसमिट, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये सब सुना, ये सब समझा हम लोगों ने। उसके अलावा जो रुकावटें होती हैं या बॉडी में किस प्रकार का डिसबैलेंस होता है, एनर्जी बढ़ती है, घटती है, उसके मार्ग में, परिचालन में कोई बाधाएं आती है या कंट्रावेक्शन होता है, एनर्जी उल्टा चलने लगती है, या कोई रुकावट होती है, तो ये रुकावट होती कहाँ है और ये एनर्जी चलती कहाँ है, किस पाथवे पे चलती है। तो ये सभी चीज़ें भी हम लोगों ने देखा, जिसको हम लोगों ने बोला मेरेडियन है, और इस पे ये एनर्जी रन करती है, इस पे एनर्जी चलती है, कॉन्स्टेंटली चलती है, लगातार चलती है, रुकती नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने बायो एनर्जी के बारे में पढ़ा कि बायो एनर्जी जो है ये 2 तरह की है। और ये जो 2 तरह की एनर्जी है, जिसको हम लोग को हम लोग अर्थली एनर्जी कहते हैं, और दूसरे को हम लोग हेवनली एनर्जी कहते हैं। तो अर्थली एनर्जी के बारे में, जो अर्थली, जो हमको अर्थ से मिलता है फिजिकल रूप में, जैसे आप फूड लेते हैं, ये फिजिकल है। आप हवा लेते हैं, ये भी फिजिकल है, क्योंकि आप इसको महसूस कर सकते हैं। आप पानी पीते हैं, ये भी फिजिकल है, तो ये फिजिकली है। लेकिन जो हेवनली एनर्जी होती है, जिसको हम लोग कुई बोलते हैं, जिसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम लोग वाइटल फोर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग प्राण ऊर्जा बोलते हैं, तो वो जो हम लोग ग्रहण करते हैं, वो हेवनली एनर्जी, उसको हम लोग देख नहीं सकते। हवा, पानी, खाना, इन सब चीज़ों को तो महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन जो हेवनली एनर्जी, उसको आप देख नहीं सकते। ये आपकी बॉडी में रिसीव होती है, और इसकी वजह से ही आप जो बाकी चीज़ें कर पाते हैं, जैसे आपका खाना, आपका सोना, आपका जागना, आपका हवा लेना, मतलब एयर जो ले रहे हैं, आपका पानी पीना, ये सारी क्रियाएं जो हो रही है, कहीं ना कहीं उस हेवनली एनर्जी के कह सकते हैं सपोर्ट से हो रही है। अगर वो एनर्जी आ रही है, तभी आप ये सारी चीज़ें, ये सारी क्रियाएं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो एनर्जी ग्रहण होती है, ये टाइम एक्यूपंक्चर के हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से ये एनर्जी बॉडी में रिसीव होती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गन क्लॉक होती है, और उसके माध्यम से ये एनर्जी रिसीव होती है। देखिए यहाँ पे 2 फिगर दिख रहा होगा आपको। एक तो पहली फिगर ये है। तो जो हेवनली एनर्जी है, उसको हम लोग कई तरह से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद या कई सारे ग्रंथों में बताया गया है कि जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, चक्रों को साधते हैं, तो ये इससे आपकी हेवनली एनर्जी जो है वो सुधरती है, ठीक होती है। आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इनसे आपकी ये सारी चीज़ें, ये सारी क्रियाएं हैं आपकी, और जो आपके चक्र हैं वो व्यवस्थित होते हैं, और आपकी व्यवस्थाएं, जो ब्रह्मांड से आपकी ऊर्जा और आपके शरीर का संतुलन होता है, जिसके माध्यम से वो एनर्जी कॉन्स्टेंटली और बिल्कुल बैलेंसिंग फॉर्म में आपको मिलती रहती है। और ये दूसरा जो देख रहे हैं, ये है आपका अर्थली एनर्जी। तो इसको आप अर्थ से प्राप्त करते हैं। और अगर इसको भी आप व्यवहारिक रूप में अगर अपना खान पान व्यवस्थित रखें, कहने का ये मतलब है कि जिस समय जो कार्य करना चाहिए उसको उस समय पे करें, और प्रकृति से जुड़ के करें, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको भी व्यवस्थित रख के आप हेवनली और अर्थली दोनों को व्यवस्थित रख सकते हैं और चला सकते हैं अपने आप को। और बाकी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स तो हैं ही, इसको जान लें तो फिर आप और भी व्यवस्थित तरीके से अपना उपचार कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बायो एनर्जी जो है वो 2 तरह की है, एक सुपरफिशियल और दूसरा डीप। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो सुपरफिशियल एनर्जी है वो बाहर बाहर ही चलती है, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, दूसरे ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन में, और इसका जो बेस है वो है ऑर्गन क्लॉक।
कि ऑर्गन क्लॉक हम लोगों ने पढ़ा कि जो है 12 में ऑर्गन है हमारे, और हर एक ऑर्गन में 2-2 घंटे ये एनर्जी ट्रेवल करती है। जैसे लंग्स, लंग्स से लार्ज इंटेस्टाइन से स्टमक, स्प्लीन, और इस तरह से करते हुए फिर ये पूरा का पूरा 24 घंटा इस तरह से एनर्जी आपके बॉडी में रन करते ही रहती है कॉन्स्टेंटली। और डीप बायो एनर्जी की जो हम लोगों ने बात किया, तो इसमें पार्ट किया कि ये हमारे बॉडी के डेप्थ में, यानी जो गहरे वाले भाग हैं शरीर के बॉडी में, इंटरनल पार्ट में, ये आपकी डीप एनर्जी रन करती है, जो कि 5 एलिमेंट थ्योरी के आधार पे काम करती है। तो इतना हम लोगों ने जाना इससे पहले। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने कल मेरेडियन की बात की थी। तो मेरेडियन की जो हम लोगों ने बात की थी, तो इसमें हम लोगों ने मेरेडियन की परिभाषा देखी, मतलब को हम लोगों ने समझा था, पढ़ा था कि जो ये मेरेडियन है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, तो हमारे बॉडी में चैनल होते हैं और उस चैनल में एनर्जी कांस्टेंट चलती है, लगातार चलने वाली चीज़ है, जिसको हम लोग मेरेडियन कहते हैं। लेकिन ये फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है। इसको अगर हम ढूंढना चाहें, जैसे हम लोगों ने कल पाथवे देखे थे, बहुत सारे पाथवे देखे थे, लंग्स के, लार्ज इंटेस्टाइन के, स्टमक के, स्प्लीन के, तो सभी ऑर्गन के हम लोगों ने पाथवे देखे कि इसका रास्ता ये है, ये ऑर्गन है और इसके पाथवे ये हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम ढूंढना चाहें कि आपने बताया जी कि लंग्स का मेरेडियन जो है यहाँ क्लेविकल बोन के नीचे से स्टार्ट हो रही है, उसके नीचे से एक को नीचे से, और फिर ये हाथ में अंगूठे पे समाप्त हो रही है। तो यहाँ पे कट लगा के डॉक्टर से चेक करवाएं क्या यहाँ कोई मेरेडियन का कोई पॉइंट है या मेरेडियन है, तो यहाँ आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे शोध और बहुत सारे खोज हो चुकी है पहले ही, तो कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन ये हैं और इनका वर्क है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल 12 स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिसको प्रिंसिपल मेरिडियन कहते हैं, और ये 2 भागों में बांट दिया है इसको, इन और यांग में। इन या और यांग ये क्या है, ये भी हम लोगों ने कल बात किया था। तो टोटल 12 ऑर्गन है, तो इसमें से 6 इन ऑर्गन है और 6 यांग ऑर्गन है। उन सब ऑर्गन का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, आपको रेड कलर में दिख रहा होगा नाम, लंग्स, हार्ट, पेरिकार्डियम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, स्प्लीन, किडनी, लीवर, स्टमक, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ब्लैडर जहाँ लिखा है इसका मतलब समझ लीजिए आप यूरिनरी ब्लैडर। 2 ब्लैडर होते हैं, एक को गॉल ब्लैडर बोलते हैं, दूसरे को यूरिनरी ब्लैडर करते हैं। तो ये टोटल 12 ऑर्गन है, 6 इन और 6 यांग। इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मेरिडियन को देखा था, लंग्स का मेरिडियन देखा था, इसके अलावा उसका ऑर्गन क्लॉक का टाइम देखा था कि इस ऑर्गन का ये टाइम है और इसका ये पाथवे है। तो चलिए, ऑर्गन के बाद आज हम लोग जिस टॉपिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम पीछे का इसलिए समराइज कर दिए ताकि आप लोगों की चीज़ें फिर से रिपीट हो जाएं, और क्लास जब हम लोग करें तो थोड़ा सजग हो जाएं कि चीज़ें हम लोगों ने ये पहले पढ़ा और आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाए। तो रिपीट करने का एक फ़ायदा ये होता है। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लोग आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा, आप लोगों को क्लियर है, दिख रहा है ये? यस सर, यस सर। ठीक है, देखिए आपको हम एक लंग्स मेरेडियन का फिगर दिखा रहे हैं। ये लंग्स की मेरेडियन है, और इसमें हम दिखाना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया ना कि जो हेवनली एनर्जी है ये कॉन्स्टेंटली आपके एक्यूप्रेशर के वेरियस पॉइंट पे आके आपको रिसीव होती है। तो ये एनर्जी रिसीव कहाँ होती है, कैसे होती है, फिर एनर्जी कहाँ जाती है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग जानेंगे जो कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी है, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की एनर्जी है, तो वो कैसे हमारे शरीर में इंटर करती है, किस पॉइंट से इंटर करती है, कहाँ से निकलती है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो एक छोटा सा उदाहरण हम लोगों ने इस पेज में लिया है, आप समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने कोई एक मेरिडियन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ लंग्स मेरिडियन की बात कर रहे हैं और लंग्स का मेरिडियन लिए हैं, और ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से अगर देखें तो हम लोगों ने ऑर्गन क्लॉक पहले ही देखा था कि ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से इसका समय जो है, इसका समय है सवेरे का 3 बजे से लेके 5 बजे तक का समय, यानी 3 से 5 का जो समय है वो लंग्स का समय है। तो इस समय में इस मेरिडियन में ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहण होती है, तो जिसके फलस्वरूप इस समय इसमें ऊर्जा जो होती है पर्याप्त होती है। तो ब्रह्मांड की एनर्जी हमने बताया कि जैसे 12 ऑर्गन है और अपने पास दिन और रात मिला के 24 घंटे हैं, तो 2-2 घंटे एनर्जी हर एक ऑर्गन में ट्रेवल करती है। तो जिस समय जिस ऑर्गन का समय होता है
उस ऑर्गन में ब्रह्मांड की एनर्जी से वो कनेक्ट होता है। ऐसे कंडीशन में वो ऑर्गन अपने आप में बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही ताकतवर होता है। उसके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं होती है। जैसे किसी को आप अगर इस चीज़ को अगर आप महसूस करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब आप 3 से 5 के बीच में आप जगते हैं, तो आपको देखिए आपकी ब्रीदिंग कितनी सॉफ्ट होती है, कितनी जेंटल ब्रीदिंग होती है। बिल्कुल आपको कोई प्रेशर देने, ताकत लगाने की कोई बात नहीं होती है, एकदम बिल्कुल आप उठते हैं और बोलते हैं हाँ कितना बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो इसका एक कारण होता है कि ये कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी का, कि उस समय उस लंग्स में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी होती है, और जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है। चलिए उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, इसमें है मेरे पास टॉपिक्स। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि अच्छा, इसके पहले एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जितनी मेरिडियन को हमने आपसे शेयर किया, जितने मेरिडियन को हमने आपको दिखाया, तो कल हम लोग थोड़ा सा हम लोगों ने बात किया था कि ये जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जो थेरेपी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें ये पूरा का पूरा जो बेस्ड है, ये है 5 एलिमेंट थ्योरी पे। वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर की हम लोगों ने कल बात किया था। तो ऐसे कंडीशन में जितनी भी मेरेडियन है, चाहे वो लंग्स की हो, लार्ज इंटेस्टाइन की हो, हार्ट की हो, स्प्लीन की हो, किसी भी ऑर्गन की हो, तो इन सभी ऑर्गन में, सभी का हम लोगों ने जाना था कि सभी ऑर्गन में कुछ न कुछ पॉइंट हैं। किसी में 9 पॉइंट हैं, किसी में 11 पॉइंट हैं, किसी में 19 पॉइंट हैं, किसी में 21 पॉइंट हैं, किसी में 27 पॉइंट हैं। हम लोगों ने देखा था पीछे। तो सभी ऑर्गन में, जितने भी ऑर्गन के मेरेडियन हम लोगों ने देखा, तो सभी मेरेडियन में इन पांचों एलिमेंट का एक एक पॉइंट होता है। वुड का भी, फायर का भी, अर्थ का भी, मेटल का भी और वाटर का भी। कहने का मतलब है धरती, जैसे बोलते हैं ना, चूंकि धरती तो नहीं बोल सकते अभी हम डायरेक्ट अभी इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, यानी इसमें अग्नि का भी है, पृथ्वी का भी है, मेटल का भी है, वाटर का भी पॉइंट है, और वुड का भी पॉइंट है, विंड का भी। तो ऐसे कंडीशन में इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग जी क्लेफ्ट पॉइंट के नाम से जानते हैं, लियो कनेक्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, हॉररी पॉइंट के नाम से जानते हैं, ऑर्गन सोर्स पॉइंट के नाम से जानते हैं, और कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं और कुछ फार्मूलाज हैं जो हम लोग जब ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन हम अभी जो बताना चाह रहे हैं, उसके लिए ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो एनर्जी रिसीव होती है, अभी तक में ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को यही पता होगा कि जो एनर्जी ऑर्गन क्लॉक के टाइम में रिसीव होती है, वो हमारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे रिसीव होती है, जबकि ऐसा है नहीं। जो कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी रिसीव होती है, वो रिसीव होती है आपके हॉररी पॉइंट्स पे। हर एक ऑर्गन में उसका जो अपना एलिमेंट है, जैसे जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे लंग्स की अगर हम बात करते हैं, चूँकि एलिमेंट जो नए लोग होंगे उनको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो 5 तत्व की जैसे बात किया, तो उसमें मेटल एलिमेंट में आपका लंग्स आता है। तो ऐसे कंडीशन में लंग्स मेरिडियन का जो मेटल पॉइंट होगा, वो उसका हॉररी पॉइंट होगा। तो इसी तरह हर एक एलिमेंट का उसका अपना पॉइंट। जैसे अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं, तो मेटल मेरिडियन, मेटल एलिमेंट का मेटल पॉइंट। और अगर हम वाटर एलिमेंट की बात करें, तो उसमें जो ऑर्गन है उसका वाटर पॉइंट। अगर हम वुड एलिमेंट की बात करें, तो उस वुड एलिमेंट में जो ऑर्गन है उस मेरेडियन का उसका विंड पॉइंट, अगर हम वुड एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हर एक ऑर्गन में ये सारे के सारे पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। हर एक ऑर्गन में लंग्स की बात करें तो लंग्स का हॉररी पॉइंट अलग होगा। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का उसका अपना हॉररी पॉइंट अलग होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब आपके लंग्स में 3 से 5 की बात करते हैं, चूँकि ऐसा कीजिए, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए सर, बीच बीच में डिस्टर्ब होता है। तो जैसे 3 से 5 के बीच में लंग्स के हॉररी पॉइंट के माध्यम से, लंग्स का ये मेटल पॉइंट है, इसके माध्यम से एनर्जी, कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी आपके मेरिडियन में, लंग्स मेरिडियन में रिसीव होती है। रिसीव होने के बाद ये एनर्जी यहाँ से सीधे आपके ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे चली जाती है। यहाँ से एनर्जी सीधा का सीधा ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे चली जाती है। देखिए यहाँ से में लिखा हुआ है, एल्यूएट हॉररी पॉइंट्स वर्क्स लाइक रिसीवर कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी। तो ये ऐसे काम करता है जैसे ये एंटीना हो। जैसे एक एंटीना लगा हुआ है ना, तो ये एंटीना की तरह बाहर में लगा हुआ है आपके बाहर,
और ये जैसे ही ब्रह्मांड की एनर्जी इधर से आई, इसने ये क्या किया, इसने रिसीव कर लिया इसको। रिसीव करने के बाद ये एनर्जी फिर नीचे अंदर को बॉडी में प्रवेश करेगी, समझ लीजिए एक तरह से। तो उसी तरह LU8 एक तरह का रिसीवर है। एनर्जी वहाँ से रिसीव हुई और उसके बाद फिर वो सोर्स पॉइंट तक जाएगी। अब सोर्स पॉइंट देखिए क्या करता है। जो लंग्स का सोर्स पॉइंट है वो है LU9। लंग्स का LU9 पॉइंट है सोर्स पॉइंट। तो देखिए लिखा हुआ है ऑर्गन सोर्स पॉइंट वर्क्स लाइक स्टोरेज जस्ट लाइक बैटरी। तो ये क्या करता है, जिस तरह का बैटरी, इन्वर्टर का नाम सुने होंगे आप। तो जिस तरह से बैटरी क्या करता है कि आप उसको 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आप उसको चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद क्या होता है कि उसमें एक क्षमता है कि वो एनर्जी को स्टोरेज कर लेता है, रोक लेता है। और जब लाइट चली गई, बिजली कट जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, आप उसका यूज करते हैं, फिर से वो एनर्जी आप उससे निकालते हैं वापस। तो जस्ट लाइक ठीक वैसा ही कुछ ऐसा ही है सभी ऑर्गन को चलाने के लिए, कि जितने भी ऑर्गन हैं उसको चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता तो होती ही होती है। दोनों तरह की एनर्जी, कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी भी और अर्थली एनर्जी भी। तो ऐसे कंडीशन में 2 घंटे तो उसको मिल जाती है, लेकिन बाकी समय जो बचता है उसके पास 22 घंटे का, उस समय वो जो अपना काम चलाता है वो इसी पॉइंट के माध्यम से, इसी जो हम जिसको बैटरी बोलते हैं। बाकी समय में जैसे ऑर्गन क्लॉक क्रॉस हुआ, 3 से 5 का समय क्रॉस हो गया, उसके बाद ये पॉइंट आपका एक्टिव हो जाता है और यहाँ से एनर्जी इस ऑर्गन को मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, लियो कनेक्टिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं, जैसे ये हम लोगों ने एक चीज़ बात किया था उसमें, जैसे आपको मेरिडियन भी दिखाया था। तो मेरिडियन में दिखाया था आपको कि जैसे लंग्स है तो उसका पेयर ऑर्गन जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जितने भी ऑर्गन मेरिडियन हैं आपके, वो एक मेरिडियन इन मेरिडियन अपने यांग मेरिडियन से जुड़ा हुआ है और यांग मेरिडियन अपने इन मेरिडियन से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों पेयर की तरह काम करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हर एक मेरिडियन पे आपको एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट जरूर मिलेगा जो उसके पेयर मेरिडियन को जोड़ता है। इस पॉइंट का जब हम यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में मान के चलिए लंग्स का LU7 पॉइंट, जब हम इसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये क्या करता है कि अपने जो पड़ोसी हैं, जो अपना इसका पेयर है, उससे ये एनर्जी खींच लेता है कि हमको एनर्जी की ज़रूरत है, भाई तुम हमको अभी एनर्जी दो। तो ये एनर्जी उससे ले लेगा। तो ये एनर्जी लेने का भी काम करता है और एनर्जी देने का भी काम करता है। अगर हम लोग मैग्नेट का यूज़ करें, टोनिफिकेशन सेडेशन की अगर बात करते हैं, तो अगर इस पॉइंट को LU7 को टोन करते हैं तो लंग्स की एनर्जी को ये बढ़ाएगा। और इस पॉइंट को अगर हम सिडेट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, लंग्स में अगर कोई एनर्जी अगर बढ़ी हुई है, अगर एनर्जी ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से एनर्जी निकल के कहाँ चली जाएगी, अपने पेयर के पास चली जाएगी, जिसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ये पॉइंट अपने पेयर ऑर्गन से जुड़ी हुई होती है। जब एनर्जी बढ़ती है तो इस पॉइंट का भी आप यूज कर सकते हैं, बढ़ने और घटने दोनों पे। उसके बाद एक पॉइंट आपको और दिख रहा होगा, LU6, जो कि इस मेरिडियन का जी क्लेफ्ट पॉइंट है। जी क्लेफ्ट पॉइंट, सॉरी एंट्री लिखा हुआ है, हालांकि एंट्री और एग्जिट दोनों ही होता है इससे। ये पॉइंट वही पॉइंट है, कहने का ये मतलब है कि जब एनर्जी, कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी जब ग्रहण होती है हमारी बॉडी में, जब वो एनर्जी हम रिसीव करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में 2 घंटे लगातार एनर्जी मिलती है। तो बहुत बार देखते होंगे कि एनर्जी, जैसे मान के चलिए कि आपने बैटरी फुल चार्ज कर लिया, सपोज डैट, तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो दूसरे दिन पूरा डाउन हो जाए, कुछ ना कुछ तो एनर्जी बची हुई रहती है। तो जब ऑर्गन क्लॉक का टाइम होता है और ऑर्गन आपका कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी रिसीव करता है, तो ऐसे कंडीशन में जब ऑर्गन की एनर्जी पूरी हो जाती है, जितनी एनर्जी उसको चाहिए, जितना काम करने के लिए उसको पावर चाहिए, जितनी क्षमता चाहिए उसको, उतना अगर वो उसका पूरा हो जाता है, तो बाकी बची हुई एनर्जी क्या होगी, वापस जाएगी? नहीं, वापस नहीं जाती। वो एनर्जी आपका LU8 रिसीवर की तरह रिसीव करता रहेगा, LU9 चार्ज करता रहेगा। और आप क्या करेंगे, जब पानी, जैसे मान के चलिए हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे डैम होता है, डैम समझ रहे हैं आप लोग, जलाशय जिसको बोलते हैं। तो जैसे मान के चलिए डैम है, वहाँ पानी आपने पानी कहीं से आ रहा है मान के चलिए, और पानी अगर बहुत ज़्यादा भर जाए, यानी अब लगे कि अगर इसको ना पानी निकाला गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा और तबाही मच जाएगा, लोग डूब जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। ठीक
उस समय क्या करते हैं हम लोग, तो कोई एक चेक डैम होता है या कुछ कोई ऐसा पाथवे होता है, स्पेलवे होता है, जिसको हम लोग ऊपर कर देते हैं और पानी धीरे 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 करके हल्की हल्की मात्रा में हम लोग निकालना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक यहाँ भी कुछ ऐसा ही करते हैं, इस पॉइंट का काम भी ठीक कुछ ऐसा ही है। जब इस पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं और अगर लंग्स की एनर्जी पूरी हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट के माध्यम से ये एनर्जी आपके आप लोगों ने शायद सुना होगा, या जो थेरेपिस्ट हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं लोग, उनको पता होगा कि अपने बॉडी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स होते हैं। अभी खैर हम उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो ये एनर्जी यहाँ से निकल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में चली जाती है। तो ये सिस्टम है कि जब ये पूरा का पूरा जो है फॉर्मेट है कि किस तरह से जो कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी आपके बॉडी में ग्रहण होती है और किस पॉइंट पे ग्रहण होती है, उसके बाद कहाँ पे जाती है, और फिर अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो तो ऐसे कंडीशन में वो निकल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में चली जाती है। तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के पेज पे आते हैं, थोड़ा सा उसको भी हमने लिया है ताकि आपके समझ में आए। देखिए इसके बारे में बस छोटा सा है टॉपिक्स, और इसी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स है वो क्या है, तो लिखा है द लार्जेस्ट रिजर्वायर्स ऑफ क्वी इन ह्यूमन बॉडी आर एट 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात किया कि हमारे शरीर में 12 प्रिंसिपल मेरिडियन है, इसकी बात हम लोगों ने अभी नहीं किया था। लेकिन 12 जो प्रिंसिपल मेरिडियन है, इसके अलावा भी और कह सकते हैं कि 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स हैं अपने बॉडी में, जो कि लार्जेस्ट रिजर्वायर्स ऑफ क्वी। रिजर्वायर्स का मतलब होता है जलाशय, मतलब ऐसे जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी हो, जमा हो, जैसे पानी। जलाशय की बात जब हम लोग करते हैं तो बड़े बड़े तालाब की बात करते हैं, तो जहाँ जितना ज़्यादा चीज़ है वहाँ मानेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी है। तो कहने का मतलब है कि उस मेरिडियन से, जो 12 मेरिडियन की बात कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा ये हाई, मतलब कह सकते हैं ये बड़ा पाथवे है। तो ये द लार्जेस्ट रिजर्वायर्स ऑफ क्वी इन ह्यूमन बॉडी आर दीज 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स। द मेन मेरिडियंस आर लाइक रिवर। अब देखिए इसकी तुलना कैसे की गई है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स है आपकी, और जो हम लोग 12 मेरिडियन की बात कर रहे थे उधर पहले, उसकी तुलना और इसकी तुलना देखिए किस प्रकार से की गई है। ये बताया गया है कि जो आपके मेन मेरिडियंस, जिसकी हम लोग प्रिंसिपल मेरिडियन बोल रहे थे 12, तो लिखा है द मेन मेरिडियंस आर लाइक रिवर एंड द 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स आर लाइक रिजर्वायर्स और डैम और सी। कहने का मतलब है कि ये वेसल्स इतने पावरफुल, इतने बड़े, जैसे अगर हम जैसे पाइप की ही बात करें, जैसे आपके घर में सप्लाई वाला जो पानी लगा हुआ है, मान के चलिए आपने छत पे टंकी लगाया और एक पाइप से, पतली पाइप से पूरे घर में सप्लाई दे दिया। लेकिन बाहर से जो पानी आती है आपके घरों में, जो सप्लाई वाला पानी आता है, और उसका मेन कनेक्शन जो होता है, जो ज़मीन में वो लोग बिछाते हैं पाइपलाइन, कितना उसमें होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसके पानी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ठीक कुछ ऐसा ही है आपका उस पाइप में और इस पाइप में, जिसकी तुलना हम लोग कर रहे हैं रिवर और डैम से, सी से। समझ सकते हैं आप कि ये जो 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स है, ये कितना पावरफुल है, कितना हैवी है। वेयर एक्सेस ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड एंड केप्ट रिजर्व फॉर यूज अस एंड व्हेन नीडेड। तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स है, इसका यूज क्या है, इसको कब यूज करें और ये कब काम में आता है। तो लिखा है कि जब आपके शरीर में या आपके बॉडी में या आपके ऑर्गन में या आपके मेन मेरिडियन में वेयर एक्सेस ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड, अगर एनर्जी बढ़ी हुई है, तो जैसे हम लोगों ने अभी सॉरी LU6 पॉइंट की बात की थी कि अगर इस पॉइंट को हम लोग देखें तो ये पॉइंट वही काम करता है कि जब इस ऑर्गन में, इस मेरिडियन में अगर कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी फुल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में इस मार्ग से, इस पाथवे से, यहाँ से एनर्जी निकल के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में आके जमा हो जाती है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ये इसको रिजर्व करके रखता है, जमा करके रखता है। क्यों जमा करके रहता है? क्योंकि आपके बॉडी में जब कभी ज़रूरत हो, तो ऐसे कंडीशन में ये एनर्जी फिर उसी माध्यम से, वहीं से LU6 के माध्यम से ही प्रवेश करेगी और आपकी बॉडी की ज़रूरत को या आपके ऑर्गन की ज़रूरत को ये पूरा करेगी। द मेन फंक्शन ऑफ
8 extraordinary vessels is to absorb the excess energy of the main meridians। तो जो मेन फंक्शन है इसका, जो मेन काम है इसका, वो मेन काम यही है कि ये आपके एक्स्ट्रा जो एक्सेस एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई ऑर्गन है, कोई मेरिडियन है, उसमें एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी अगर आ गई तो ऐसे कंडीशन में ये धीरे धीरे क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ले लेगी उससे मेन मेरिडियंस, एंड टू ट्रांसफ़र दिस एनर्जी टू द मेन मेरिडियंस व्हेन नीडेड। इसके अलावा एक तो एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन जब ज़रूरत होगी बॉडी को, जब ज़रूरत होगी आपके मेरिडियन को, तो ऐसे कंडीशन में ये आपको ट्रांसफ़र करके देगी भी वापस। तो ऐसे कंडीशन में ये हम लोगों ने जाना कि जो कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी की बात कर रहे थे हम लोग कि ऑर्गन क्लॉक के टाइम में ये रिसीव करती है, किस प्रकार से हमारे बॉडी में आती है, किस पॉइंट पे आती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और किस तरह से एनर्जी फिर उसके बाद कहाँ जाती है, और फिर आपातकाल में जब आपके बॉडी को ज़रूरत हो। देखिए ऐसी ज़रूरत बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे मान के चलिए कि अचानक से आपका एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा चोट लगी या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में ये सब वेसल्स जो हैं एक्टिव हो जाती हैं और यही प्राण रक्षा के रूप में काम करती हैं। अचानक से एक्टिव होके और बॉडी को एनर्जी देना प्रारंभ करती हैं, जिसकी वजह से आप सरवाइव कर पाते हैं। अगर 2 घंटे सरवाइव कर गए, उस बीच में आपको हॉस्पिटल ले गया तो आपकी जान बच जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इन्हीं वेसल्स का काम है कि ये आपको आपातकाल में तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देना प्रारंभ कर देती है। जहाँ तक इनकी क्षमता होती है पूरी कोशिश में लग जाते हैं। तो ये हम लोग इस चीज़ को थोड़ा जान चुके हैं। मेरिडियन को हम लोगों ने देख लिया और मेरिडियन से रिलेटेड चीज़ों पे भी हम लोगों ने बात कर लिया, और ये भी समझा कि मेरिडियन के पाथवे अगर हमारे दिमाग में रहे, इसके पाथवे अगर हम देखे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको इसके पाथवे पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे कंडीशन में उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से मेरिडियन कहाँ जा रही है, इसके कितने पॉइंट्स हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। इस चीज़ को भी आप लोगों ने शायद समझ लिया होगा मेरे हिसाब से। और अगर ठीक है, ऑर्गन क्लॉक की हम लोग बात कर रहे थे। ऑर्गन क्लॉक भी आप लोगों को शायद अब समझ में आ गया होगा, बहुत सारे लोगों को जो नए होंगे। पुराने साथी तो शायद सबको पता ही है इन सब चीज़ों के बारे में। जो नए साथी होंगे उनको शायद कल या परसों की क्लास में हमने बताया था इसके बारे में। और यहाँ भी जो देख रहे हैं ये भी एक ऑर्गन क्लॉक ही है, लेकिन इसको बताने से पहले इसमें डिटेल्स में है यही चीज़ें हम आपको थोड़ा आगे बढ़ के आपको यहाँ से हम बताते हैं। ये वाली पेज दिख रही है आप लोगों को? कोई एक रिप्लाई कर दें, टाइप करके रिप्लाई कर दें। यस सर। जी ठीक, दिख रही है, दिख रही है। ठीक ठीक है सर, ओके। अब देखिए जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे सभी ऑर्गन का एक टाइम होता है, ठीक है ना, और किस ऑर्गन का कौन सा टाइम है और उस समय क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग देखें, क्या क्या चीज़ें हम लोग समझें। तो ऑर्गन क्लॉक के ऊपर ही हम लोग अभी इस पे ही बात कर रहे हैं थोड़ा डिटेल्स में। देखिए इसमें लिखा हुआ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट 3 से 5 की बात कर रहे हैं कि जिस समय वो कॉस्मोलॉजिकल, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी ग्रहण होती है तो सबसे पहले कहाँ आएगी, उसके बाद फिर कहाँ जाएगी, और बढ़ी तो फिर कहाँ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को मदद भी मिलेगा इसमें। चलिए हम लोग उसी ऑर्गन क्लॉक की बात करते हैं। तो 3 से 5 का जो समय मॉर्निंग का होता है, ये समय होता है लंग्स का। अब देखिए इस समय जो कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी लंग्स में आती है तो उस समय क्या क्या होता है। तो लिखा है द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट लंग्स, द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स लंग्स एंड साइनसेस आर क्लींज्ड एंड मेंटेन। तो देखिए उस समय जो ये एनर्जी रिसीव होती है आपके लंग्स में, तो ऐसे कंडीशन में देखिए लंग्स करता क्या है कि ये अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करता है। जो साइनसेस हैं, बहुत सारे साइनसेस हैं, आप लोग साइनसेस हैं उनका नाम आप लोगों को पता होगा। जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ये जो नाक वाला रास्ता है और ट्रैकिया, जिसके माध्यम से आप श्वास पथ उसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से आप श्वास लेते हैं। तो ये सारा का सारा मेंटेनेंस का काम इस समय ये लंग्स करता है 3 से 5 के बीच में। ये पूरा का पूरा क्लीन और मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ है जेंटल ब्रीदिंग अकर्स एंड स्लीप बिकम्स सेलेवर इन प्रिपरेशन ऑफ वैकिंग।
कहने का मतलब है कि इस समय जो आपकी ब्रीदिंग होती है बिल्कुल जेंटल होती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है एकदम बिल्कुल। स्लीप बिकम्स सेलेवर, और इस समय आपकी नींद जो है वो छिछली हो जाती है, हल्की हो जाती है, क्योंकि आप उस समय जागने की तैयारी में होते हैं। ग्रीप एंड सैडनेस में बी एक्सपीरियंस्ड, यानी दुख और उदासी इस समय बहुत लोग महसूस कर सकते हैं। अब ये दुख और उदासी क्यों महसूस कर सकते हैं? तो इसके लिए जब हम लोग जो एलिमेंट का डायग्नोस्टिक चार्ट है, जब उस चार्ट को हम लोग समझेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर में ये शब्द क्यों लिखा गया है। लेकिन ये हम महसूस कब करेंगे, एनर्जी बढ़ने के बाद या घटने के बाद, तो ये भी एक जानने का विषय है, लेकिन ये सब हम लोग डिटेल्स में उसमें बात करेंगे। तो कुछ लोग इसमें इस समय में 3 से 5 के बीच में अगर दुख और उदासी का, अगर इस तरह का चीज़ों को महसूस करते हैं, इसका सामना करते हैं, तो ये बता रहा है कि आपका लंग्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या हो सकता है एनर्जी डिसबैलेंस हो। द लंग्स गवर्न द बॉडी इम्यून सिस्टम एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड। तो कहने का मतलब है लंग्स जो है, अकॉर्डिंग टू टीसीएम, अगर आप पढ़ेंगे इस सिस्टम को, जो नए लोग हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको गवर्न करने का काम जो है आपकी लंग्स करता है। दूसरा नंबर है, बाकी जो वर्ड है उसको तो आप लोग सब जानते होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लंग्स के माध्यम से ही होता है। आवर लंग्स आर वर्किंग एट पीक ऑप्टिमम ऑप्टिमल लेवल आउट एट दिस टाइम। कहने का मतलब है कि हमारे जो फेफड़े हैं इस समय बहुत अच्छे लेवल में, बहुत अच्छा से काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि इसमें एनर्जी जो होती है उसमें पीक लेवल पे होती है, यानी बहुत उच्च स्तर पे होती है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे लंग्स की जो फंक्शनिंग होगी वो बहुत ही बेहतर होगी। इसलिए लिखा है यहाँ पे, देखिए, इट इज़ बिलीव्ड डैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज। कहने का मतलब है कि यह माना जाता है, यह आप मानिए, और लोग मानते कि सभी सभी को पता है कि मॉर्निंग का जो 3 से 5 का समय है, आप देखिए जो अच्छे अच्छे योगाचार्य हैं बड़े बड़े, तो ज़्यादातर जो योगा कराते हैं, योगा अभ्यास कराते हैं, वो कहीं ना कहीं यही समय चूज करते हैं 3 से 5 के बीच में। क्यों? क्योंकि इस समय आपका लंग्स पूरी ऊर्जा के साथ होता है, और जब कोई प्राणायाम वगैरह आप कुछ करते हैं, आप अगर 2 घंटे भी, आधे घंटे भी प्राणायाम करते हैं, तो वो समझ लीजिए कि बहुत ही पावरफुल होगा और आपकी बॉडी को बहुत सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उस समय लंग्स में एनर्जी है, आपने और एक्सरसाइज करके उसको और थोड़ा एनर्जी दिया, तो आपका वो फंक्शनिंग उसकी और बेहतर हो जाती है। देखिए, कुछ ऑर्गन हैं ऐसे जो कि लगातार आपके काम कर रहे हैं, जैसे लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी। तो कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिसको एनर्जी की ज़रूरत, एक्स्ट्रा एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे लंग्स वगैरह हो गया। लगातार जब से आप जन्म लिए तब से ये फूल रहा है, पिचक रहा है, फूल रहा है, पिचक रहा है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये क्रिया कंटिन्यू चल रही है। तो इसके फूलने और पिचकने की क्रिया को और आप बेहतर बना सकते हैं अगर योग प्राणायाम से आप अपने आप को जोड़ लें। और बाकी, अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे कंडीशन में लंग्स और